Hi, everybody. Today, we are going to discuss about the medical jurisprudence. मेडिकल jurisprudence क्या है? इसका डॉक्टर के साथ क्या रिलेशन है? क्यों इसको इस सब्जेक्ट में मेडिकल कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है? देखिए, मेडिकल jurisprudence, मेडिकल से तो आप मुराद समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर से रिलेटेड, और जूरिस के मायने होता है आपका लॉ। जूरिस के मायने लॉ, प्रूडेंसिया के मायने नॉलेज। अगर खाली जूरिस्प्रूडेंस आप कहेंगे तो यानी कि नॉलेज ऑफ द लॉ या स्टडी ऑफ द लॉ इज कॉल्ड द जूरिस्प्रूडेंस। लेकिन चूंकि इसमें मेडिकल लफ्ज जुड़ा है, मेडिकल वर्ड जो है इसके साथ कनेक्ट है, तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से जो मतलब होता है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस यानी कि इट डील्स विद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, या आप ये कह सकते हैं डील्स विद मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन के दौरान कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, पेशेंट के साथ या किसी अपने कुलीग के साथ या स्टेट के साथ कोई ना कोई ऐसा मामला आ सकता है जिससे आपको कोर्ट में पेश होना पड़ जाए। तो कोर्ट में या कोर्ट को डॉक्टर की मदद से फैसला करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसीलिए एक डॉक्टर को, एक फिजिशियन को, एक मेडिकल मैन को लॉ की नॉलेज भी, मेडिकल के साथ साथ लॉ की नॉलेज भी होना जरूरी है। चूंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर डॉक्टर मेडिकल एग्जाम के बाद उसको फैक्ट को ना बताए तो उससे कोर्ट को फैसला करने में बड़ी परेशानी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि एक पर्सन जो आपका कल्प्रिट है वो छूट जाए और एक इनोसेंट पर्सन को सजा हो जाए। तो यहां पर जो है आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मींस जो है आपका डील्स विद लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आम मतलब कानूनी जिम्मेदारियां जो है आपका डॉक्टर की, वो जिससे जो है किसी चीज का पता लगाया जा सके या किसी फैक्ट को प्रूव किया जा सके, जो कि एराइज होती है प्रैक्टिस के दौरान। एराइज होती है आपका प्रैक्टिस के दौरान, यानी कि पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप के दौरान जो है कुछ बातें ऐसी उठ जाती हैं जिससे डॉक्टर को फेस करना पड़ सकता है कोर्ट को। तो और जो है आपका जैसे कौन सी होती है वो चीजें, जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस यानी कि डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का इल्जाम लगाया जा सकता है। तो उससे अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे अपनी बात को प्रूव करना है, या आपका राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर, या कंसेंट के मामले में। कंसेंट मींस है आपका यहां पर कि अगर किसी का ऑपरेशन करना है, किसी बच्चे का ऑपरेशन करना है, तो तब किसकी कंसेंट लेनी है, बड़े का ऑपरेशन करना है तब किसकी कंसेंट ली जानी है। तो जैसे बच्चे के केसेस में बच्चा अपनी कंसेंट खुद नहीं दे सकता है किसी भी ऑपरेशन वगैरह के लिए, क्योंकि जिस केसेस में जान जाने का खतरा हो तो उसमें उसके जो लीगल गार्जियंस होते हैं, लीगल गार्जियंस, उनकी कंसेंट, उनकी इजाजत लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये भी डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी भी केसेस में जहां पर जो है वो ऑपरेशन वगैरह करना है तो वहां पर कंसेंट ली जाती है लीगल गार्जियन की। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर हो गया। उसके बाद जो है सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से मुराद यहां पर है कि डॉक्टर का रिलेशन कैसा होना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर गलत कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है या नहीं देनी है, या किसी पेशेंट ने आपको अपने जो कुछ जो है सीक्रेट्स बताए तो वो आपको सीक्रेट रखने चाहिए। अगर आप उसको ओपन करते हैं तो आप भी सजा के हकदार हो सकते हैं, आपके ऊपर भी जो है वो आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस जो है वो बन सकता है।
मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ में क्या है आपका, जिसके जरिए कोर्ट को हेल्प मिलती है, कोर्ट को मदद मिलती है किसी भी वर्डिक्ट को सुनाने में, किसी भी फैसले को सुनाने में। जैसे मेडिकल एग्जाम किस तरह से जो है कोर्ट की मदद करता है, जिससे किसी इनोसेंट पर्सन को कोई सजा ना हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर, ए वुमेन मे कंप्लेंट ऑन एनी पर्सन, यानी कि किसी इंसान के ऊपर जो है रेप का केस लगा, एक औरत जो है आपका किसी भी इंसान के ऊपर रेप का केस लगाती है, तो यहां पर मेडिकल एग्जाम उसका जरूरी होता है। और मेडिकल एग्जाम ये रिवील करता है, ये पता लगाता है, ये बताता है, ये अपने उस फैक्ट को बताएगा कि क्या सच में इसके साथ ऐसा हुआ है। उसमें दोनों पर्सन का एग्जाम होगा, यानी कि लेडी का एग्जाम भी होगा, और जिसके ऊपर ये केस लगाया गया है, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, उसका भी एग्जाम होगा। तो एग्जाम के बाद एक रिजल्ट आएगा निकल के, उस रिजल्ट से आपको एक अंदाजा हो जाएगा, रिजल्ट से कोर्ट को अंदाजा हो जाता है, जो डॉक्टर अपनी ओपिनियन देगा, राय देगा कि इसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिस पर्सन के ऊपर रेप का केस लगाया गया वो इस कंडीशन में था या नहीं था, या उसकी उम्र इस लायक थी या नहीं थी, जिससे जो है उसके ऊपर रेप का केस बनता हो। तो रेप का केस लगाया जा सकता है। रेप का केस के बाद जो है मेडिकल एग्जाम प्रूव करेगा, रिवील करेगा कि फैक्ट क्या है, क्या सच में इसके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी मिसाल, जैसे आपका कोई पर्सन अचानक डेड हो जाता है, सडनली डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, जो अभी ठीक था लेकिन कुछ वक्त बाद जो है वहां पर उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पर एक शक पैदा हो जाता है। तो उस शक को दूर करने के लिए कि ये नेचुरल डेथ थी या अननेचुरल डेथ थी, उस सूरत में क्या होता है कि उस सूरत में ऑटोप्सी कराई जाती है। जो एक मेडिकल मैन यानी कि एक मेडिकल अफसर जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है, वो एक ऑटोप्सी करता है, यानी कि पोस्टमार्टम करता है। और पोस्टमार्टम में वो ये देखता है कि ये डेथ नेचुरल थी या अननेचुरल थी। नेचुरल डेथ है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर अननेचुरल डेथ है तो वो किसी वायलेंस के नतीजे में हुई है, किसी लड़ाई झगड़े के नतीजे में हुई है, या किसी पॉइजनिंग के जो है वो रिजल्ट में हुई है, कोई पॉइजन दिया गया है उसके रिजल्ट में जो है वो डेथ हुई है। दूसरी बात, अननेचुरल है तो वो एक्सीडेंटल थी या होमिसाइडल थी या सुसाइडल डेथ थी। तो ये भी डॉक्टर जो है अपनी ओपिनियन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नोट करता है कि ये डेथ जो है वो किस तरह की रही होगी, यानी कि वो नेचुरल थी या अननेचुरल थी। सबसे पहली बात, नेचुरल थी या अननेचुरल थी। दूसरी बात, अननेचुरल थी तो वो किसी असॉल्ट के रिजल्ट में, असॉल्ट के रेस्पॉन्स में या पॉइजनिंग के रेस्पॉन्स में हुई है, और अगर इस तरह से हुआ है तो वो कोई एक्सीडेंटल था या सुसाइडल था या होमिसाइडल डेथ थी। तो इससे ऑटोप्सी से ये अंदाजा लगाता है, तो इससे कानून को किसी भी वर्डिक्ट पर पहुंचने पर में मदद मिलती है। मींस कहने का यह है कि इन ऑल केसेस, जो मैंने अभी आपको केस डिफाइन किए हैं, इन सब में एक डॉक्टर एक्सपर्ट विटनेस का काम करता है। एक्सपर्ट विटनेस यानी कि जो किसी टेक्निक में माहिर। एक्सपर्ट विटनेस हम किसको कहते हैं? एक्सपर्ट विटनेस कहते हैं जो किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट या किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में आपका माहिर हो और वो अपनी राय पेश कर सकता हो। जैसे आपका फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर होता है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट विटनेस वो होता है यानी कि जो किसी न किसी टेक्निक में या किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट में माहिर हो, जिससे वो अपनी कोई राय पेश कर सकता हो। जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, डॉक्टर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, ये आपका फायर आर्म एक्सपर्ट। तो ये सब क्या है? एक्सपर्ट विटनेस। तो डॉक्टर जो है इन सब केसेस में जो है किसका काम करता है? एक जो है एक्सपर्ट विटनेस का काम करता है। कोर्ट अगर उसको समन करके बुलाती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कोर्ट में पेश हो, कोर्ट में जाए और जाने के बाद अपना एविडेंस दे, और एविडेंस के साथ साथ जो है वो तमाम चीजें, वो तमाम फैक्ट जो उस केस से जुड़े हुए हैं वो कोर्ट के सामने पेश करे, कोर्ट के सामने रखे, ताकि जो है कोर्ट को फैसला सुनाने में मदद मिल सके, कोर्ट जो है अपना फैसला सुना सके, जिससे किसी कल्प्रिट को सजा हो जाए या किसी इनोसेंट पर्सन को सजा से बचाया जा सके।
यानी कि इन एब्सेंस ऑफ दीज फैक्ट्स, अगर ये फैक्ट्स मेडिकल एग्जाम वगैरह ना हो तो उससे फैसला करने में बड़ी दिक्कत आती है। उस सूरत में किसी भी आपका इनोसेंट परसेंट को कन्विक्ट हो सकता है, सजा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, और कोई भी कल्प्रिट जो है वो आसानी से छूट भी सकता है अगर इस तरह के फैक्ट्स की एब्सेंस है, पता नहीं लग पा रहा है। तो डॉक्टर को जरूरी होता है, जरूरी होना चाहिए नॉलेज ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस यानी कि अपनी डॉक्टरी के साथ साथ, अपनी मेडिसिन के साथ साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ लॉ की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको कभी भी उसको कोर्ट में फेस करना पड़ सकता है। अगर उसको कोर्ट फेस करना पड़ रहा है, कोर्ट में जाना पड़ता है, तो उसको गवाही देनी पड़ेगी और उसमें वो अपनी किसी भी राय को रख सकता है। तो इसलिए एक डॉक्टर को इन सब चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आती है रिलेशनशिप की बात। देखिए, रिलेशनशिप जो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, हम यहां पर 3 रिलेशनशिप की बात करते हैं। एक होता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, एक होता है डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, और एक होता है डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप। देखिए, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप से मतलब क्या है? जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, इट मींस उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसमें अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो डॉक्टर हो या पेशेंट हो, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को लायबल ठहरा सकती है, जिम्मेदार ठहरा सकती है, और उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। अगर पेशेंट ने अपने कोई सीक्रेट्स डॉक्टर को बताए हैं, तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उसके सीक्रेट्स को ओपन ना करे। दूसरे, जब उसने इलाज शुरू कर दिया, डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है, अगर उसको ये लग रहा है कि ये मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, तो वो पेशेंट को सेकंड ओपिनियन के लिए मशवरा देना चाहिए उस डॉक्टर को। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी अपना कुछ पैसा कमाने के लिए, अपने फायदे के लिए वो अननेसेसरी सर्जरी करे या बिला वजह उसके टेस्ट वगैरह कराए और उससे पैसा जो है वो निकलवाया जाए। तो वो भी आपका पेशे के प्रति जो है आपका बेईमानी कहा जाता है। तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। तो दोनों पार्टी में से अगर कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता है, तो एक पार्टी दूसरे के ऊपर इसके अगेंस्ट केस कर सकती है और उसका हर्जाना वसूल करने के लिए कोर्ट जा सकती है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपका डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कहलाता है। डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, देखिए, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप से मतलब यह है कि एक डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसको कभी भी अपने कुलीग के साथ कोई मिसकंडक्ट या अपने कुलीग की टेक्निक के ऊपर कोई सवाल या उसको बदनाम करने के लिए बिला वजह बदनाम करने के लिए कोई एलिगेशन उसके ऊपर नहीं लगा। कोई भी काम करने का अपना, हर इंसान का अपना एक तरीका होता है। तो यहां पर डॉक्टर के प्रति जो है कोई कंप्लेंट अगर कर रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है डॉक्टर, तो उसकी कंप्लेंट जरूरी होती है एक डॉक्टर को स्टेट अथॉरिटीज को पहुंचाए। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो उस चीज को स्टेट के यानी कि अथॉरिटीज के सामने लाए कि ये यहां पर इस तरह का मिसकंडक्ट कर रहा है डॉक्टर, और इस तरह की ये बातें कर रहा है जिससे जो है इस प्रोफेशन को बदनामी हो रही है या मेडिकल प्रोफेशन की बदनामी हो रही है। वो कोई भी गलत काम करता है, चाहे वो ज्यादा पैसे लेने वाली बात हो या कोई भी दीगर बात हो जिससे एक डॉक्टर बदनाम होता है, डॉक्टर पेशा बदनाम होता है, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो की जा सकती है। तो ये आपका डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप है। नंबर 3 पर आपका आता है डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप। डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप, देखिए, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप से मतलब है कि अगर डॉक्टर को ये मालूम हो रहा है कि ये नोटिफिएबल डिजीज है, यानी कि फैलने वाली बीमारी है या फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ है, तो उसकी डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है। या आपका होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस आपके सामने आ रहा है, डॉक्टर के सामने आ रहा है, होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस, फूड पॉइजनिंग के केस, यानी कि किसी होटल वगैरह में, किसी फंक्शन वगैरह में बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं, वो खाना खाते हैं और वो सब बीमार हो जाते हैं,
या किसी भी फैलने वाली बीमारी यानी कि नोटिफिकेबल डिजीज का अगर वो इंफॉर्मेशन स्टेट को नहीं देता है या होमिसाइडल पॉइजनिंग की इंफॉर्मेशन किसी पुलिस अधिकारी को नहीं देता है, यानी कि पुलिस में इसको बारे में नहीं बताता, तो वो भी सजा का हकदार हो सकता है। कोई भी कंप्लेंट हो सकती है और उसको कोर्ट को फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप में कोई भी नोटिफिकेबल डिजीज हो, कोई भी फूड पॉइजनिंग का केस हो, कोई भी आपका होमिसाइडल पॉइजनिंग वगैरह का केस हो, तो उस सूरत में उसको कंसर्निंग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना जरूरी है। तो ये आपका आज मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की हमने डेफिनेशन आपको बताई है, कुछ रिलेशनशिप बताई है, जिससे जो है कुछ मामलात बताए हैं जिससे जो है कोर्ट को फैसला करने में मदद मिले, डॉक्टर के रिलेशनशिप अच्छे हों, डॉक्टर पेशेंट के रिलेशन अच्छे हों और डॉक्टर स्टेट के रिलेशन अच्छे हों। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर की वजह से कोर्ट को अपना फैसला देने में मदद मिल सके। तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक समरी बता देते हैं। ज्यूरिस के मायने लॉ और प्रूडेंशिया के मायने नॉलेज, यानी कि मेडिकल की नॉलेज होने के साथ साथ एक डॉक्टर को लॉ की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिससे जो है कानून को किसी भी फैसले को करने में मदद मिल सके और डॉक्टर खुद अपना भी बचाव कर सके उन बातों को जानने के बाद। यानी कि it deals with legal aspects of practice of medicine, means deals with legal responsibilities of physician with particular references to those arising from, किनसे पैदा हो सकती हैं वो चीजें, जैसे फिजिशियन या डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की वजह से, सच एज डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस की वजह से डॉक्टर को परेशानी का सामना पड़ सकता है। किसी की ऑपरेशन करते वक्त या कोई ट्रीटमेंट करते वक्त कंसेंट लेनी है तो किसकी लेनी है, लीगल गार्जियन की लेनी है या बच्चा दे सकता है या बड़ा दे सकता है, इस सबको जानना। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर, डॉक्टर के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं और उनकी क्या ड्यूटीज हैं किसी भी मरीज के प्रति या किसी केसेस के प्रति या किसी पेशेंट के प्रति या पब्लिक के प्रति जो है क्या ड्यूटीज एक डॉक्टर की होती है। सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी कि वो अपने पेशे के प्रति ईमानदार है या नहीं है, या वो उसके साथ कोई बेईमानी करता है, या डॉक्टर के साथ जो है कोई बेईमानी करता है, पेशेंट के साथ उसके राज वगैरह जो उसको बताए गए हैं वो उनको ओपन करता है, तो ये भी आपका मिसकंडक्ट के अंदर आता है। मेडिकल एथिक्स यानी कि मोरल प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स में आपका डाइवल्जिंग सीक्रेट्स ऑफ पेशेंट्स। मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ में मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ जिसके जरिए जो है हेल्प मिलती है कोर्ट को हेल्प मिलती है किसी भी वर्डिक्ट पर पहुंचने के लिए, किसी फैसला कराने के लिए, करने के लिए। जैसे अगर कोई औरत, वुमेन में कंप्लेंट ऑफ ए रेप ऑन ए एक्यूज पर्सन, कि औरत किसी भी आदमी पर जो है वो आपका रेप का केस लगाते हैं, तो यहाँ पर मेडिकल एग्जाम ये रिवील करता है, ये जांचता है, ये पता लगाता है कि ये जो इन्होंने केस किया है एग्जामिन करने के बाद कि ये फैक्ट है या नहीं, ये सही है या गलत है। पर्सन डाइज सडनली, एक इंसान जो है वो आपका अचानक मौत हो जाती है, तो मौत हो जाने की शक्ल में उसको जो है कोई फाउल प्ले यानी कोई शक पैदा होता है, तो वो एक ऑटोप्सी होती है, फिर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो है पता लगता है कि वो नेचुरल डेथ थी या अननेचुरल थी। अननेचुरल थी तो वो होमिसाइडल थी या एक्सीडेंटल थी या आपका सुसाइडल थी, ये डॉक्टर अपनी ओपिनियन में देगा। एक पेशेंट जो है बहाना कर सकता है, मान लो किसी ने दो पेशेंट्स के बीच में झगड़ा हुआ और एक ने आंख पे चोट मार दी, आंख पे घूंसा मार दिया, तो उस सूरत में पेशेंट जो है ये बहाना कर सकता है कि मेरी आंख की रोशनी चली गई। तो उस वक्त, क्योंकि आंख की रोशनी जाने का मतलब उसका हर जाना बहुत बड़ा बैठेगा कोर्ट में अगर केस जाएगा, तो उस वक्त जो है मेडिकल एग्जाम के बाद डॉक्टर ये प्रूव करेगा, ये फैक्ट बताएगा कि वाकई इसकी रोशनी गई है या नहीं गई है। इन ऑल केसेस, यानी कि इन सभी ऊपर के केसेस में जो है क्या होगा, डॉक्टर को अपियर होना पड़ सकता है कोर्ट में अपनी गवाही देने के लिए एज एन एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस यानी कि जो किसी आर्ट में, किसी टेक्निकल में या साइंटिफिक सब्जेक्ट में माहिर हो, वो एक्सपर्ट विटनेस होता है। तो डॉक्टर जो है वो फेस कर सकता है, उनको कोर्ट से बुलाया जा सकता है समन के जरिए, और वो उसको जाके अपनी गवाही देनी पड़ेगी, फैक्ट्स को बताना पड़ेगा, जिससे कोर्ट को एक फैसला करने में मदद मिलती है। कोर्ट जो है ताकि उसके कल्प्रिट के ऊपर जुर्माना लगा सके या जो भी उसको सजा देनी है वो कोर्ट दे सके।
इन एब्सेंस ऑफ दीज फैक्ट्स, अगर ये सच्चाई नहीं पता लग रहा है इन चीजों का, तो उस सूरत में कोई कल्प्रिट छूट सकता है और कोई इनोसेंट पर्सन को सजा हो सकती है। इसलिए जो है आपका डॉक्टर को इन सब चीजों से वाकिफ होना चाहिए, इन नॉलेज सब्जेक्ट्स की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर पेशेंट का क्या रिलेशनशिप है उसको जानना चाहिए, डॉक्टर डॉक्टर का क्या रिलेशनशिप है उसको जानना चाहिए, और डॉक्टर स्टेट के क्या रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट से उसको किन मामलात में इंफॉर्मेशन देनी है, किन मामलात में उनको कोऑपरेट करना है, तो ये सब चीजें जो है डॉक्टर को आनी चाहिए, जानना चाहिए। तो यही सब आपका मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको स्टडी किया जाएगा, ताकि जो है आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सके और किसी को मदद कर सके। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। आने वाले वक्त में हम आपके उस डिमांड को पूरा करेंगे और आपको एक बेहतरीन लेक्चर देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।